चलिए साथियों, एक और वीडियो आपको बताते हैं बाबा साहेब के जीवन के विषय में। न्यायालय में उस दिन वकीलों की बड़ी संख्या में भीड़ जमा थी। महाराष्ट्र बंबई में वह देखना चाहते थे कि एक अछूत वकील जज के सामने कैसे बहस करेगा। लोग पहली बार बाबा साहब आए एक केस लड़ने के लिए, तो लोग देखना चाहते थे। बाबा साहब अपना केस लेकर जज के सामने हाजिर होते हैं। वह देखते हैं सभी वकील अपनी अपनी कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन उनके लिए कुर्सी खाली नहीं थी। तब उन्होंने जज से पहला सवाल किया कि मे आई सिट ऑन द चेयर, क्या मैं कुर्सी पर बैठ सकता हूं? तो जज ने कहा, नो, यू हैव नो राइट टू सिट ऑन द चेयर। आप कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं रखते हैं। शूद्र थे। उस समय तक अछूतों व पिछड़े शूद्रों को कोई अधिकार ही नहीं था। तब बाबा साहब ने सवाल किया, मे आई सिट ऑन द अर्थ, इट इज माई राइट, क्या मैं जमीन पर बैठ सकता हूं? यह मेरा अधिकार है। तब जज ने कहा, आप जमीन पर बैठने का अधिकार रखते हैं, यह तुम्हारी है। देखिए, जमीन तुम्हारी है। तब बाबा साहब ने कहा, मेरी जमीन पर से आप अपनी कुर्सी हटा लीजिए। तब वकीलों ने तथा जज ने बाबा साहब को कुर्सी डलवाई तथा माफी भी मांगी। इस तरह से अपनी पहली लड़ाई कुर्सी की बाबा साहब ने जीती। इसके बाद उन्होंने इस केस की ऐसी पैरवी की, अपने क्लाइंटों को निर्दोष साबित करते हुए न्यायालय से भी बरी करवाया। बाबा साहब जैसा वकील अभी तक पूरे विश्व में पैदा नहीं हुआ और न ही कभी होगा। तो साथियों, देखिए, भारतवर्ष में मुझे तो मिले नहीं भी कोई दूसरे विद्वान। आप अगर ढूंढ सकते तो ढूंढिए, जिन्होंने MA, MSc, PhD, DSc, LLD, डीलिट, बारेटला, JP मुंबई, भारत रत्न और अब अमेरिका के द्वारा दी हुई उपाधि, बराक ओबामा द्वारा दी हुई उपाधि सिंबल ऑफ नॉलेज यानी विश्व रत्न नहीं मिले। अब मुझे तो कहीं किसी पुस्तक में कहीं नहीं मिले ऐसे महान विद्वान। आपको मिले तो मुझे बताएं। मेरा नाम सत्यपाल बोध है। मैं इस समय साउथ अमेरिका के देश बोलिविया में हूँ। 75 साल उम्र है मेरी। 32 साल से यहाँ बोलिविया में हूँ। नेचुरोपैथी का डॉक्टर हूँ और बुद्ध धम्म के प्रचार प्रसार में समय व्यतीत कर रहा हूँ। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद। हasta luego, फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे।